Good morning, everyone. I, Swati Pandey, faculty in EX department, SIRT Bhopal, and today I want to explain one of the important topic of high voltage engineering for 7th semester students. This is breakdown of solid dielectric material. So, shall we start this topic? You can see on a slide that breakdown mechanism of solid dielectric. So we explain here by this PPT, function of any dielectric material is to isolate one current carrying circuit from other circuit. Solid materials have higher breakdown strength than gases and liquid. We can explain this by the simple language or we have to the practical examples for this. जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पास कोई भी सॉलिड मटेरियल है, चाहे वो लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, किसी भी चीज का हो, तो या तो अगर वो गिरता है और वो गिरने से टूट जाता है तो उसमें दो कंडीशन बनती है कि या तो वो बिल्कुल ही टूट के उसके दो पार्ट हो जाएंगे या उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, है ना। तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हम उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। किसी भी चीज का टूटना, खराब हो जाना, जैसा कि जब मैंने आपको गैसेस का बताया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि गैसेस में भी ब्रेकडाउन हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉलिड का। तो सॉलिड का आपने अगर अपने घर में कोई चीज देखी हो जो कि गिरने के बाद आपकी या तो वो बिल्कुल ही टूट जाएगी कि उसके कुछ कुछ पीसेस हो जाएंगे या उसमें कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ब्रेकडाउन इन सॉलिड मटेरियल्स। अब ब्रेकडाउन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको हम यहाँ पर जो आपने देखा लिखा हुआ है कि सॉलिड मटेरियल हैव हायर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, ये तो हमें पता ही है कि उसकी हायर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है इन कंपैरिजन ऑफ गैसेस एंड द लिक्विड्स। सो इसको अगर हमें ब्रेकडाउन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक का देखना है तो ये इतने टाइप का ब्रेकडाउन यहाँ पर होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन, थर्मल ब्रेकडाउन, breakdown due to the treeing and tracking, and next electromechanical breakdown due to the internal discharge. These are the few types of solid dielectric breakdown. So in which, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने कौन से हैं, तो यहाँ पर दो टाइप के हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन ड्यू टू द ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग मेथड। अगर इसके अलावा हम थोड़ा इसके आगे जाएं तो थोड़ा सा अगर हमें कहीं देखने के लिए मिलेगा तो वो हमें मिलता है थर्मल ब्रेकडाउन कंडीशन। सो वी कैन एक्सप्लेन हियर दैट in these 6 types of breakdown, only 3 are very important, that is the intrinsic breakdown, thermal breakdown and breakdown due to the treeing and cracking condition. If you are the BE 7th semester student, then you will got one question in your main examination on the topic of breakdown due to the treeing and tracking methods. Okay. नेक्स्ट, अब फिगर एंड फैक्ट्स की अगर हम बात करें कि फिगर एंड फैक्ट्स क्या हैं, तो ब्रेकडाउन ऑकर्ड इन सॉलिड इज परमानेंटली डैमेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो उसके पीसेस हो जाएंगे या डैमेज सॉलिड मटेरियल कैन बी रिकवर देयर ओरिजिनल ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर वो उसके पीसेस हो गए तो आपने उसे जोड़ भी लिया तो भी आपने जोड़ने के बाद भी उसकी जो पहले जैसी स्ट्रेंथ थी वैसे तो आएगी नहीं, बस आप उसे यूज कर सकते हो, है ना। तो गुड सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट हैव, क्या क्या होना चाहिए उनके पास, गुड सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो यहाँ पर होना चाहिए हाई ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, लो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, high mechanical strength, should be free from the moisture. This is the very important point you can see here कि उसमें moisture भी नहीं होना चाहिए. Okay. Next, the factors which affecting the breakdown of solid dielectrics. First is your ambient temperature. Second is your mechanical strength. Third is your impurity, gases, insulation, water and the moisture. Fourth, chemical deterioration, and fifth is your permittivity. These are the factors that affect the breakdown in solid dielectric material. Okay. Next, the principle for mechanism for breakdown of solid material, as we have discussed in the second slide. These are the types. First, intrinsic breakdown, ionic breakdown, electromechanical breakdown, thermal breakdown, electrochemical breakdown, treeing and tracking mechanism. Okay. So if we are explaining this by this graph, these are the following types of breakdown. The mechanism of breakdown is a complex phenomena in case of solid and varies depending on the
time application of the voltage. And second is your time of application play an important role in the breakdown process. For discussion purpose, it convert to divide the time scale of voltage application into the regions in which the different mechanism operate. You can understand this by in simple words that time variation is very important in breakdown of solid material, because you can see if the part give give down from one place to the another place, then sometime it will take few times and sometime it will take long time. So we can say that the breakdown in solid dielectric in which the time play a very important role. And if you are explaining this by the graph, then you can see here the intrinsic and electromechanical breakdown is go to the very high condition and electrochemical breakdown is on the low condition. Here is the graph in which the vertical axis represent the breakdown strength and the horizontal axis represent the log time. Okay. Next, thank you so much. If you have any doubt, you can ask me. Thank you so much.